मुतबादिल के तौर पर कुरैशी साहब को सामने लाया जाए तो कितना इम्कान है कि पार्टी पीटीआई के लोग उनको कबूल करें, या अब तक उनका बाहर ना आने का एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टी के अंदर उनकी कबूलियत नहीं है, शायद इसलिए उनको मुतबादिल के तौर पर नहीं लाया जा रहा। कबूलियत नहीं है, क्योंकि अगर कबूलियत होती, देखें इमरान खान ने तो उनको साइडलाइन पहले ही कर दिया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब पीटीआई पंजाब में हुकूमत बना रही थी 2018 में, तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर चीफ मिनिस्टरशिप के। एक उस वक्त अफवाहें उड़ रही थी कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर शायद शाह महमूद कुरैशी को बना दिया जाए, और ये तवक्का भी रख रहे थे। लेकिन पुरस्रार तरीके से जो है वो इमरान खान ने ये फैसला किया कि नहीं, एक बिल्कुल निस्बतन गैर मारूफ सियासतदान तहसील लेवल के उस्मान बुज़दार को बनाया गया। तो ये एक तरह से स्नब था जो इमरान खान ने ही शाह महमूद कुरैशी को दिया था। तो शाह महमूद कुरैशी तो पहले ही साइडलाइन मेरा ख्याल है हो चुके हैं, इनकी कोई इतनी बड़ी अहमियत है नहीं। और आमतौर पे ये होता है कि जो लोग अपनी सियासी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो उनका जल्द या बदेर इसी तरह का हशर होता है। तो वो फिर ये कि जिसको कहते हैं ना राज़ दरगाह बन जाते हैं, वो किसी काम के रहते नहीं। तो मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी का भी यही हाल होने जा रहा है, और उनका भी कोई रोशन सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ। अच्छा सर, अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक स्पीच की कौमी असेंबली के अंदर, उन्होंने जिस तरह जो तकरीर की वो बड़ी धुएंधार थी। एक तो उन्होंने कहा कि दो सूबों के अंदर कोई रिट ऑफ लॉ नहीं है, उधर रियासत की कोई रिट नहीं, केपी हो बलूचिस्तान हो। दूसरा फिर उन्होंने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से बातें की, और फिर हम देखते हैं कि एक थ्रेट अलर्ट भी जारी हो गया है उनको केपी हुकूमत की जानिब से कि उन पर हमला भी हो सकता है। तो वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें करें, तो आने वाले दिनों में कोई इस तरह का अलायंस देख रहे हैं जिसकी क़यादत मौलाना साहब कर रहे हों, या कोई बड़ा अलायंस बने जो हुकूमत के लिए कोई खतरे का सबब बने? हुकूमत के लिए खतरे का सबब बनना अभी मुझे फौरी तौर पर तो नजर नहीं आता, लेकिन इस तरह के अलायंसेस बनते रहते हैं, पहले भी बने हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ जमातों को शामिल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये बड़ी ताकतें नहीं हैं। देखें ना, बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई हैं इस वक्त, ठीक है। उसके बाद जो जमातें हैं वो बी या सी ग्रेड की जमातें हैं, जो जमात इस्लामी हो गई, JUI हो गई, और छोटे मोटे ग्रुप्स हैं। तो ये अगर सब मिल भी जाएं और ऑल पार्टी अलायंस बना भी लें तो उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत होगी नहीं, और वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हुकूमत को प्रेशर में लेने के लिए दोबारा से कोई धरना दे दें या दोबारा से कोई लॉन्ग मार्च कर दें। लेकिन जब तक के इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ है, इसको कोई हिला नहीं सकता। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्रेशर देने के लिए कोई छोटा मोटी कार्रवाई कर लें। तो कोई मुझे ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अगर ये बनाएंगे भी, तो वो कोई अहम किरदार अदा करता मुझे उस वक्त तक नजर नहीं आता जब तक कि उनको कहीं से ग्रीन सिग्नल ना मिले।